हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज जो था वो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर था 2021 का वो कराया गया था। तो दोस्तों उसकी आज एनालिसिस हम करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर और अंत में हम कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जानी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ करंट अफेयर्स, हालांकि ज़्यादा था नहीं पेपर में। जो भी क्वेश्चन थे उसके बेसिस पे जो हमारे वीडियोस में से पूछे गए हैं वो दो तीन क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं हम करंट के। तो जनवरी मार्च सीरीज में मैंने आपको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया था। तो इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई थी, जैसे आप देख सकते हैं अबाउट डे फाउंडेशन एंड एफएओ से मिलकर ये डिसाइड किया गया था कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद भी होगी एक। तो ये आप क्वेश्चन अगर आपने ये देखा होता तो ये क्लियरली आप इजीली कर सकते थे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे वाला भी, ये भी जनवरी मार्च करंट अफेयर सीरीज में था हमारी। और इसमें भी पूरा फरवरी 21 के पीछे सिग्निफिकेंस क्या था बांग्लादेश का जो बांग्ला लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पे था, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये तो दोनों डायरेक्टली क्वेश्चन थे। वैक्सीन्स का भी मैंने आपको टाइप ऑफ वैक्सीन बताई थी, तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है तो उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन करी थी। 4 तरीके की जो वैक्सीन होती है, तो ये भी आप अगर आप यहाँ से पढ़ते तो ये आप कर पाते। तो दोस्तों ये तो बेसिकली करंट में जो मेरे को समझ में आया था, जो हमारे वीडियोस में से थे डायरेक्टली। पॉलिटी के तो दोस्तों सारे ही देखिए सब सेम ही होता है, सब जगह से जो कंटेंट है वो सेम ही मिलेगा, चाहे आप हमारे वीडियो से देखें, चाहे आप कहीं से बुक से देखें या किसी और चैनल से देखें। तो उसके अंदर भी यूपीएससी में बस ये रहता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आपसे, ये थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि कैसे ये घुमा के पूछा जाता है पेपर के अंदर क्वेश्चंस को। होते वो सिंपल ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन के अंदर। होते वो डायरेक्ट ही हैं क्वेश्चन, इनडायरेक्टली मतलब आपसे पूछा जाएगा कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन था कि लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर विच वॉयलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो ये बहुत सिंपल है। अगर अगर जुडिशरी के पास आप नहीं जा पाएंगे किसी सेंटर के लॉ के लिए, तो वो आपको मतलब वॉयलेट करेगा, वो तो आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, होते वो सिंपल ही हैं पर घुमा के पूछे जाते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने कुछ एनालिसिस करे हैं। तो मैंने डिवाइड करा है मॉडरेट, इजी और डिफ़िकल्ट के अंदर कि कौन सा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। और ये वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए इकोनॉमी जो सेक्शन था इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो थोड़ा आसान लगा मुझे। पॉलिटी का भी ठीक ठीक था और हिस्ट्री का भी ठीक ठीक था, लेकिन इकोनॉमी का मेरे को सबसे आसान लगा। तो अब ये बंदे से बंदा वेरी कर सकता है कि जिसमें जिसकी ज़्यादा पकड़ है उसके हिसाब से उसको डिफ़िकल्ट या इजी लग सकता है। तो ये एनालिसिस मेरे हिसाब से है। मैंने 4 मेंस लिखे हैं यूपीएससी के और 4 बार यानी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो इसी के एनालिसिस के हिसाब से मैं अपना एनालिसिस आपको इसमें बताऊंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 7 क्वेश्चन मेरे को इकोनॉमी के डायरेक्ट लगे, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछे गए थे आपसे बिल्कुल सीधे सीधे कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। अगर आपकी थोड़ी सी भी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लॉजिकली भी वो क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए आपके टोटल इजी क्वेश्चन मेरे को पेपर में लगे 23 बहुत इजी क्वेश्चंस थे। 31 जो थे वो मॉडरेट कैटेगरी के थे और डिफिकल्ट जो थे वो 46 थे। और मिसलेनियस और साइंस सेक्शन जो मैंने एक साथ क्लब करा जिसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे 12 मेरे हिसाब से। साइंस मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी हैं और भी जैसे स्पोर्ट्स के थे उसके अंदर, ठीक है। तो ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन रहा मेरे हिसाब से। पॉलिटी के क्वेश्चन क्योंकि घुमा के पूछे गए थे जैसे कि मैंने कहा, तो डिफिकल्ट कैटेगरी में मेरे हिसाब से 8 ही क्वेश्चन थे और जो मॉडरेट आप कर सकते थे अटेम्प्ट वो 7 थे। पॉलिटी के अंदर पॉलिटी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी मेरे हिसाब से। पॉलिटी भी अगर आपने थोड़ी सी भी अगर उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है आपको, अगर आपने ढंग से पढ़ी है, ऊपर ऊपर से नहीं डायरेक्टली वन वर्ड वन लाइनर्स पढ़े हैं, तो आपका बिल्कुल भी नहीं उसमें आएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी इन डेप्थ जानने की कोशिश की है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसी बेसिस पे देखे दोस्तों 18 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहे, पॉलिटी के भी 18 रहे, ज्योग्राफी के 11 क्वेश्चन, 5 करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं था, 15 एनवायरनमेंट, 15 इकोनॉमी और 18 साइंस है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बाइफरकेट किया गया है पेपर को, कि किसी भी सब्जेक्ट को ओवर वेटेज नहीं दी गई है। जो भी आपको सिलेबस दिया गया है उसके अंदर इक्वली बांटने की कोशिश की गई है क्वेश्चंस को, 18-18 या 10-15-15, तो ये ठीक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यूपीएससी से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी एक सेक्शन को ज़्यादा वेटेज ना दे, जिससे कि एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले, ठीक है। तो यही पेपर था। पेपर मैं कहूँगा मेरे हिसाब से, अब आप इस एनालिसिस देख सकते हैं
कि 23 इजी क्वेश्चन थे, 31 मॉडरेट थे, 46 डिफिकल्ट थे। तो इसी से पता चल रहा है कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में था और डिफिकल्ट कैटेगरी की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि 46 क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगा इसे, और लीनिंग टूवर्ड्स डिफिकल्ट पेपर, जो कि पिछले साल जैसा आया था वैसा ही रहा मेरे हिसाब से। पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो हल्का सा आप इसको कह सकते हैं कि मॉडरेट की तरफ था, ठीक है, पिछले से कंपेयर करें तो। ओवरऑल देखें, पिछले 5-6 साल की देखें कंपैरिजन, तो डिफिकल्ट की तरफ ही था ये पेपर, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि मैंने कुछ एक अजम्पशन लेके बनाया है, ये आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन जैसे 23 हैं, तो अगर इसमें से आप गुड अटेम्प्ट करेंगे 20 क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए जो आप अटेम्प्ट करके आए होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 90% एक्यूरेसी लिए मैंने, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। नेट मार्क्स मैंने लगाए कि अगर 20 में से आपने 90% एक्यूरेसी है तो 18 सही किए होंगे, 2 गलत किए होंगे, तो उसके नेट कितना बना 34.67, ये ऐसे मैंने कैलकुलेट किए हैं। मॉडरेट में 31 में से अगर आपने 25 किए हैं, 75% एक्यूरेसी इसमें होगी, तो 34 मार्क्स लगाएं। डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब क्या है कि डिफिकल्ट होगा तो आप कहेंगे हम अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को, तो फिर आपके मार्क्स कैसे आएंगे? मिनिमम अटैम्प्ट तो आपको कुछ करने पड़ेंगे ना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी आते तो वो तुक्के मारेंगे, तो उनकी मार्क्स जाने की ऊपर भी प्रॉबिलिटी है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। तो इसीलिए अगर 46 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे तो इसमें गुड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से आपको 30 तो करने ही चाहिए थे, यानी 33% छोड़ सकते थे आप, 66 to 50% आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे इसके अंदर, ताकि टोटल अटेम्प्ट आपके 75 से 80 के बीच में होने चाहिए, ठीक। तो 75 से 80 जो है वो गुड अटेम्प्ट है ओवरऑल, और 50% एक्यूरेसी ही मानी मैंने डिफिकल्ट में, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, 1 2 3 करके दी गई हैं, उनमें से कौन सा सही है आपको डिसाइड करना है। तो 50% ही मैंने मिनिमल एक्यूरेसी मानी है कि उसमें आपकी होगी। इस हिसाब से 20 नंबर आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन में से बनने चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से नेट मार्क्स जो हैं एक एवरेज स्टूडेंट के, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, उस मतलब थोड़ी सी मतलब जो रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहा है स्टडी के अंदर, यूपीएससी के पेपर दे रहा है, सिविल सर्विसेज के पेपर दे रहा है, उसके कम से कम 89 मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले के आने चाहिए इसके अंदर मेरे हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड है, नो वन कैन टेल यू एग्जैक्ट, यूपीएससी बताएगा ये तो आपको। पिछले साल किसी ने सोचा नहीं था कि 100 से नीचे जाएगी या 95 से नीचे चली जाएगी कट ऑफ, गई थी पर। तो ये डिपेंड करता है एग्जैक्ट कट ऑफ, तो उसी समय पता चलेगी जब फाइनल रिजल्ट के बाद सारी जब प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो यूपीएससी बताएगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी सेम रहनी चाहिए, पिछली बारी जैसा ही पेपर है, थोड़ा सा आसान है पिछली बारी से, तो थोड़ी सी ऊपर ज़रूर जा सकती है कट ऑफ, उस रेंज में भी रह सकती है। तो 89 to 94 मेरे हिसाब से इसमें अगर आपके बन रहे हैं मार्क्स, तो आप इसके अंदर मेंस की तैयारी ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छे चांस है आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 75 to 79, ओबीसी के लिए 86 to 90, एससी के लिए 70 to 75 और एसटी के लिए 60। यह मैंने पिछले साल के हिसाब से ही निकाल ली है, क्योंकि जो जनरल हमने कैलकुलेट कर ली वो हमारी पिछले साल के हिसाब से ही बन रही है, जो प्रोबेबिलिटी लगाई है हमने, तो उसी हिसाब से इसी रेंज में रहनी चाहिए। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप ज़रूर मेंस की तैयारी करिए, नहीं भी बन रहे हैं तो मेरी आप बात मानिए, जो मैं आपको एक एज अ सीनियर गाइड कर सकता हूँ कि जो 4 मेंस लिख के आया हूँ मैं, तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आपके कम भी बन रहे हैं नंबर इससे, तो भी आप ज़रूर मेंस की प्रिपरेशन करिए। सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे ना, अगर इसका मतलब ये है कि पॉलिटी में आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं थी, जो कि आप घुमा के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, क्वेश्चन आसान ही था, तो इस वजह से अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब तो मेंस में आते ही हैं पेपर 1 में, तो अगर आप तैयारी करेंगे इनकी तो डेफिनेटली आप अगले साल जो 6-7 महीने बाद ही पेपर होने वाला है, जून जुलाई में होगा, जो रेगुलर टाइम पे होगा अगर कोविड सही रहा तो उसमें भी टाइम कम रहेगा। अगर आप मेंस की रिजल्ट की सॉरी वेट करते रहेंगे तो आप फिर उस समय भी आप इसी सिचुएशन में होंगे, टाइम आपके पास कम होगा और पढ़ने को ज़्यादा होगा। तो अगर आपके कम भी बन रहे हैं तो एज अ सीनियर मैं आपको यही कहूँगा, प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए, मेंस के हिसाब से कीजिए, ताकि इन डेप्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, अगले प्रीलिम्स में जो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए वो भी आप अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों वैसे आप 1-2 दिन आप आराम कीजिए, जैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस का पेपर भी दे रहे हैं जो कि 24 अक्टूबर को है, वो बेचारा दूर नहीं है, 2 हफ्ते ही रह गए उसमें भी, तो वो उसकी हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। और यदि आपको वो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वही हमारा रिवॉर्ड होता है इतनी मेहनत करने का। और
बेल आइकन को दबा लेना, जाकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। तो दोस्तों आपको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। यूपी पीसीएस का दे रहे हैं तो उसका लिंक स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, उसको क्लिक करके आप प्रीलिम्स की सीरीज देख सकते हैं। तब तक अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड डू कीप गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि अब ये एग्जामिनेशन सीजन है, लगातार पेपर आ रहे हैं पीसीएस वगैरह के भी, तो अपनी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।